हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, वो जो लाल वाला बटन है ना, उसको जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आने वाले हैं। और बिना समय गंवाए हुए हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, भैया देखिए अच्छा लगे तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के 15 प्रश्नों की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके यूपी पेट के एग्ज़ाम में, यूपी टेट के एग्ज़ाम में और रेलवे के एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसमें पूछे जाएंगे। तो बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। लिखा है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह का, 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, 3 वर्ष का, या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का? तो बताएं, संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी आपका जो है चौथा विकल्प सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान कब अंगीकृत हुआ? यानी संविधान बन करके कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या 26 दिसंबर 1950? देखिए, जो हमारा भारतीय संविधान है वो बहुत ही बड़ा संविधान है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान रखने वाला देश है यूएसए। ठीक है, तो संविधान कब अंगीकृत हुआ? ये कब हुआ था भैया? 26 नवंबर 1949 को। देखिए, और संविधान लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946, 7 दिसंबर 1950, 7 जनवरी 1950 या 9 दिसंबर 1946 को? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर को हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्हें जो है क्या माना जाता है? इन्हें अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है। ठीक, और ये आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, जो हमारी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, नेहरू जी, भीमराव अम्बेडकर जी या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी? तो प्रथम बैठक हुई थी, आपको पता है, और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। और जो 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक होती है, ठीक है, और संविधान सभा के तब स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रथम प्रेसिडेंट हैं। कौन है? प्रेसिडेंट हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पता होना चाहिए आपको। राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, और कोसी नदी यहाँ पर बहती है। बिहार का शोक जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BN राव या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति, पंडित जवाहरलाल नेहरू
ये थे आपके पीएम यानी प्रथम प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य जो है आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव जी। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ठीक है, प्रारूप पर बहस जो है 114 दिन चली थी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान अंगीकृत यानी बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न हमारा इसी पर है, संविधान कब लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ था? सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 2 सितंबर 1946 या 13 नवंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, याद रहेगा, आपको याद रहना चाहिए। देखिए, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। ठीक, कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। एग्जाम में पूछा जाएगा, भूल मत जाइएगा, ये आपको याद रहना चाहिए। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, एक लाइन आती है कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था। ये किसने कहा है? ये कहा है ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 390, 380, 379 या 400? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ठीक है, देखिए अंतरिम सरकार में मंत्री कौन कौन से थे आपको पता होना चाहिए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्रालय था और वल्लभ भाई पटेल जी के पास सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय था। अंतरिम सरकार जब बनी थी तब C राजगोपालाचारी जी के पास शिक्षा मंत्रालय, लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय, जागेंद्र नाथ मंडल के पास विधि मंत्रालय, आसफ अली के पास रेल मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था, डॉक्टर CH भाभा जी के पास कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय था, बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय, I चुंदरीगढ़ के पास वाणिज्य मंत्रालय था। ठीक है, ये आपके अंतरिम सरकार के मंत्रालय थे। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अगला है, सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? MN राव, KM मुंशी, TT कृष्णमाचारी, BL मित्र। तो देखिए, संविधान सभा का गठन का प्रथम विचार जो है दिया था, ये दिए थे MN राव महोदय 1934 में। कब दिए थे? 1934 में दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी? 1934 में ही की थी। ठीक है, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किस पार्टी ने की थी? स्वराज पार्टी ने 1934 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? N माधवराव, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, DP खेतान जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष सभी को पता है, ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, और इसमें कुल सदस्य थे 7 में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। ठीक है, इसके सदस्य कौन कौन से थे? N गोपाल स्वामी अयंगर जी पहले हुए, दूसरे थे आलाद कृष्णा स्वामी अय्यर जी, तीसरे थे KM मुंशी जी, चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला जी, पांचवें थे BL मित्र जी और छठे थे DP खेतान जी। अध्यक्ष आपके हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, बाद में BL मित्र की जगह पर N माधवराव ने
जो है स्थान लिया, डीपी खेतान की जगह पे टीटी कृष्णाचारी ने स्थान लिया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, एक आपका अध्यक्ष और 6 सदस्य। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947, 13 दिसंबर 1946, 2 सितंबर 1946, 26 जनवरी 1950। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर राव जी। बताएं आप लोग। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नहीं थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे। देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, देखिए अगर आपको नोट लेने हैं, क्या लेने हैं? नोट्स, तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 78 49 88 0187। आप जो है राज्य व्यवस्था के यानी संविधान के नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, कमेंट करिएगा, मतलब मैसेज करिएगा, मिल जाएंगे आपको। तो ठीक है, आप लोग समझ गए। अगला प्रश्न है, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी, M माधवराव, DP खेतान, BL मित्रा। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसी को पता है? इसमें से कोई नहीं थे, इसमें थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी, BN राव जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताएं आप लोग इसका क्या जवाब होगा? संविधान प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक तथा जनजाति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा छोटा सा वीडियो था यहीं पर समाप्त हुआ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।